अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस पे। आपने अक्सर सुना होगा कि फिल्म और ड्रामा में भी देखा होगा, मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज दूंगा। आम जिंदगी में भी सुना होगा। आज बात करेंगे लीगल नोटिस होता क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, और इसको भेजने का जो सही तरीक़ेकार है वो क्या है, और कानून में कहाँ पे ये लाजमी है भेजना, और कहाँ पे हम खुद अपनी मर्जी से भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तो आसान फहम अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखा करें। 7-8-10 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं। गौर से सुने, इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी आपको कभी ज़रूरत पड़े या किसी दोस्त को पड़े तो आप उसको बेहतर तरीके से खुद भी गाइड कर सकते हैं। नाजरीन, लीगल नोटिस जो होता है इसमें दो इकसाम है। एक इकसाम में कानून इस चीज़ की पाबंदी करवाता है कि इस मामले में अदालत आने से पहले आपने पार्टी को लीगल नोटिस अरसाल करना है, और दूसरे मामलात में आप कानून में उसकी कोई शर्त नहीं होती, लेकिन आप खुद लीगल नोटिस भेज सकते हैं। आप खुद भी भेज सकते हैं और अपने वकील के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं। नाज़रीन, लीगल नोटिस जो है, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह हैं, उनका अगर लीगल नोटिस उनके अगर आपके मामलात हों तो वहाँ पे कानून कहता है कि पहले आप अगर किसी दुकानदार के ख़िलाफ़ है तो उसको लीगल नोटिस भेजें, और उसके बाद अगर लीगल नोटिस के आपको कोई जवाब नहीं देता, आपकी परेशानी दूर नहीं करता, तो फिर अपना खुद या अपना वकील लेकर उस लीगल नोटिस की बुनियाद पे आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि दुकानदारों के ख़िलाफ़ जो लीगल नोटिस आपने कोई चीज़ ख़रीदी है दुकान से, तो वो गलत निकली है या टूट गई है, या जिसके पैसे उसने वसूल किए हैं उसके मुताबिक नहीं है, तो आप उसको चीज़ की वापसी का तकाजा, टूट गई है तो रिपेयर का तकाजा कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि दुकानदार हजरात बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, हल्की चीज़ें देते हैं और बात भी नहीं सुनते। तो उस चीज़ों के सद्देबाब के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूमर कोर्ट अपना काम कर रही हैं। बस बंदे को थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, और लेकिन दुकानदार की तबीयत ये कोर्ट्स साफ़ कर देती हैं, और आपकी 99% आपकी वहाँ पे बात सुनी जाती है। अब लीगल नोटिस हम भेज सकते हैं, जैसे मियाँ बीवी के दरमियान कोई सामान जहेज़ की वापसी का मामला है, या इसमें बच्चों का ख़र्चा है, उस सूरत में भेज सकते हैं। एक लीगल नोटिस जो सबसे ज़्यादा लीगल नोटिस भेजा जाता है वो है प्रॉपर्टी के लेन देन में। बहुत दफ़ा देखा है कि फ़रोख्त कुनिंदा जो है वो जायदाद फ़रोख्त कर देता है, 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का टाइम देता है, 1/4 बयाना लेता है, लेकिन ख़रीदार इकरारनामा लिखवा के उसको 3 माह के या 1 माह के 2 माह के अंदर रजिस्ट्री के पैसे नहीं अदा करता। तो जब वो टाइम गुजर जाता है तो फिर लीगल नोटिस उस बंदे को भेजा जाता है। इसी तरह अगर किसी ने जगह ख़रीदी हुई है तो वो जगह की कीमत बढ़ गई, मालिक जिससे ली है वो उसका दिल बेईमान हो गया, तो वो भी फिर उसको रजिस्ट्री नहीं करवाता। तो उस सूरत में भी फिर सबसे पहले लीगल नोटिस भेजा जाता है। लीगल नोटिस के लिए कोई शर्त या कैद नहीं है कि आपने वकील के ज़रिए ही भेजना है। लीगल नोटिस आप खुद भी अगर आपको थोड़ी हौ नौ है तो लिख कर भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वकील के ज़रिए ही लीगल नोटिस जो है वो भिजवाएँ, क्योंकि लीगल नोटिस जब आपने भेजना है तो वो जब आपने कोर्ट में जाना है तो जो कुछ आपने लीगल नोटिस में लिखना है फिर वही कोर्ट में आपको फ़ायदा देगा। अगर आपने कोई गलत चीज़ लिख दी है तो वो आपके ख़िलाफ़ सबूत बन जाएगा। वकील जब लीगल नोटिस भेजेगा तो वो कानून को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर में जब उसने केस को अदालत में लेके जाना है तो उस हिसाब से फिर उसको तैयार करता है, ड्राफ्ट करता है, और फिर लीगल नोटिस जो है अपने क्लाइंट के कहने पर फिर बंदे को भेजता है। तो इसमें किसी किस्म का कानूनी सकम नहीं रहने देता। और अगर पार्टी आपको लीगल नोटिस का जवाब देती है, आपने किसी से पैसे लेने हैं तो आप उसको लीगल नोटिस भेजते हैं, तो आपको उसका जवाब देता है कि मैं पैसे आपको अदा नहीं कर सकता या मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, तो ये आपके पास एक सबूत आ जाएगा अदालत को
भेजने के लिए। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप लीगल नोटिस आपने भेजना है तो उसको रजिस्टर्ड डाक एडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो रजिस्ट्री करवानी है उसके साथ एक छोटा जाएगा एक्नॉलेजमेंट का पेपर भी। तो जब रिसीव करेगा जिसको नोटिस भेजा है तो उस पर भी अपनी रिसीविंग देगा, लेकिन जब वो पढ़ेगा, फ़र्ज़ करें आपका नोटिस उसके घर जाता है, आपका उसके साथ कोई तनाज़ा है, तो वो देखेगा जी लीगल नोटिस उसकी तरफ से आया है, आपका नाम पड़ेगा तो वो लीगल नोटिस वसूल ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वकील की तरफ से आएगा तो वो परेशान हो जाएगा, ये तो अदालत की तरफ से कोई चीज़ आ गई है, फटाफट वो साइन करेगा और लीगल नोटिस वसूल लेगा। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि लीगल नोटिस खुद भेजेंगे तो शायद वो आपका लीगल नोटिस एक्सेप्ट ना करे, वकील की तरफ से जाएगा तो एक्सेप्ट करेगा और अदालत में कल को जवाब देगा जी आपको नोटिस भी भेजा गया था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, आपको आगाह किया गया था। नाज़रीन, इसका फ़ायदा ये है कि लीगल नोटिस अगर आप किसी को भेजते हैं तो उसमें ये होता है कि अदालत में जाने से पहले ही दोनों फ़रीक़ैन आपस में बैठकर अपने मामलात को हल कर लें, और जो अदालत में टाइम ज़ाया करना है, आपके पैसे का ज़िया होना है, लंबी लिटिगेशन चलनी है, उससे आप बच सकें। लीगल नोटिस का एक फ़ायदा ये भी आपको हो जाता है कि जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो दूसरा बंदा अगर समझदार है या फड्डा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल बंदा है उसका तो साथ तो फड्डा होगा, अदालत भी जाएंगे, लेकिन अक्सर लोग ऐसे नहीं होते, उस लीगल नोटिस की बिना पर ही वो सेटलमेंट कर लेते हैं, अदालत के लंबे जो चक्कर हैं उनसे वो बच जाते हैं। वकील साहब जब लीगल नोटिस लिखते हैं तो उसको फिर एंड पे एक लाइन भी ये साथ लिखी जाती है कि इसकी एक कॉपी जो है वो मैंने अपने दफ्तर में महफूज कर ली है, और बवक़्ते ज़रूरत अगर आपने मुझसे या मेरे क्लाइंट से रब्ता ना किया तो अदालत में मैं इसको पेश करूँगा कि आपको आगाही दी गई थी। तो ये नाज़रीन तरीक़ेकार था। आपको मेरा ख़्याल है कि बहुत जो वकला की टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें नहीं मैंने समझाया, जो आम फहम चीज़ें हैं उसमें उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि लीगल नोटिस जो है वो कैसे भेजा जाता है और इसकी ज़रूरत कब पेश आती है। मेरे नोटिस में जो गुजरा है, जो ज़्यादातर मैंने देखे हैं प्रॉपर्टी के मामलात में ये होता है, और जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं मुल्की, अगर किसी ने प्रॉपर्टी सेल की है तो वो जो ख़रीद कनिंदा है उसके पास पैसे ही नहीं है क्योंकि उसके पैसे मार्केट से आ ही नहीं रहे, और अगर कोई फ़रोख्त कनिंदा है जिसने पैसे देने हैं उसको पैसे नहीं मिल, यानी कि दोनों पार्टियां फंसी हुई हैं मुल्की हालात की वजह से, तो इसमें फिर लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। लेकिन कुछ समझदार लोग जब लीगल नोटिस आता है तो आपस में बैठ के कुछ पेमेंट अदा कर देते हैं और कुछ टाइम जो है वो और ले लेते हैं, और इस तरह लीगल नोटिस के नतीजे में अदालत में जाने से पहले अपने मामलात को वो हल कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी कि लीगल नोटिस जो है किन किन मकासद के लिए होता है और कैसे इरसाल किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।